ब्रेकिंग जैन न्यूज। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री संभव सागर जी महाराज ने कुंडलपुर में आज 26 अप्रैल को प्रातःकालीन उद्बोधन देते हुए गुरुदेव परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के साथ अपना एक संस्मरण सुनाते हुए बताया कि जब उन्होंने गुरुदेव को याद दिलाया उनका 40वां मुनि दीक्षा दिवस, तब क्या कहा था आचार्य श्री ने। लीजिए सुनिए यह संस्मरण परम पूज्य मुनि श्री के श्रीमुख से। जैसा कि गुरुदेव को का हाइको है, वह कहते हैं दीक्षा ली जाती, पद दिए जाते, सो जैसी योग्यता। गुरुदेव यहीं का प्रसंग है। 30 जून सन 2007 की बात है। आचार्य श्री का मुनि दीक्षा दिवस होता है 30 जून। यहाँ के कमेटी के अध्यक्ष संतोष सिंघई गुरुदेव के पास निवेदन कर रहे हैं, आज दीक्षा दिवस है आपका, इतने वर्ष हो गए, हम लोग कुछ आयोजन करना चाहते हैं, आदि आदि। वह कहते जा रहे हैं, गुरुदेव उनकी सुन भी रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, वह तो अपने आप में मगन हैं, आदि आदि। 30 जून से 7 तक 40वां दीक्षा दिवस था वह। अब उनके निवेदन के बाद हम धीरे से बोलते हैं, आचार्य श्री आपके मुनि दीक्षा लिए 39 वर्ष पूर्ण हो गए, आज 40वां दीक्षा दिवस है। तो गुरुदेव के मुख से जो बात निकलती है वह प्रत्येक साधक को ध्यान रखने योग्य है। वह कहते हैं, मैं कहाँ इतने वर्ष तक मुनि रह पाया। मतलब उनका वह कथन का अर्थ था, बीच में मैं आचार्य बन गया, पूरे सबको, संघ को, समाज को, सबको समय देना होता है, संभालना होता है, सब कुछ करना होता है। वह अपने अंतरंग की पीड़ा थी उनकी कि मैं कहाँ अपनी आत्मानुभूति में पूरा समय दे पाया, अपनी आत्मा में डूब पाया। हमने कहा, गुरुदेव आपकी तो दृष्टि हमेशा सफल कल्याण की रहती है, और आप नहीं होते तो इस समण संस्कृति की जो यह धार, यह प्रवाह, यह पाठ इतना विस्तृत हो गया, वह नहीं हो पाता। आप तो जब आत्मा में ही डूबे रहते हैं, जब शुद्धोपयोग से बाहर आते हैं, तभी आपको ध्यान आता है कि इन संसारी भटकती आत्माओं का कल्याण कैसे हो। तो इतने उच्च भाव उनके हमेशा विद्यमान रहते थे। वह इतने श्रेष्ठ साधक थे कि हमेशा अपने आप में रहे आते थे, और उनसे हमें जितना कुछ मिला है उसको, वह इतना कुछ है कि उसके माध्यम से ही अपने इस भव में नहीं, अनेक भव में हम अपने रास्तों को, इस मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करते हुए उनके ही पाद मूल में जब वह समोषण में विराजमान होंगे तो उनके ही पाद मूल में पुनः मुनि दीक्षित होते हुए उनका ही अनुसरण करते हुए हम इस मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करेंगे। तो वह मात्र जैनों के नहीं संत थे, जन जन के संत थे। समय अपनी गति से बढ़ रहा है। एक संस्मरण और गुरुदेव का सुनाकर हम अपनी पूरी बात को विराम देते हैं। बात मुक्तागिर की थी, जब आचार्य जी ने अभय सागर जी मुनिराज से
लेकर चंद्र सागर मुनिराज तक 9 मुनिराजों को सन 98 में मुनि दीक्षा प्रदान की। और मुनि दीक्षा के बाद मुक्तागिर सिद्ध क्षेत्र से वह निकल पड़े। मुक्तागिर के आसपास पूरी आदिवासी बहुल वह बेल्ट है। वहां से जैन समाज तो नगण्य ही है। वहां से जब बिहार होता है तो बिहार के उस दृश्य का हम वर्णन कर रहे हैं। हम लोग मुनि संघ पूरा चला जा रहा है। सबसे पहले आचार्य भगवान हैं, उसके बाद मुनि संघ है, उसके बाद जो हम 2-3 क्षुल्लक महाराज हैं वह हैं। 24-25 मुनिराज थे, हम लोग 2-3 एलक क्षुल्लक थे और साबक नगण्य ही थे। दोनों ओर सड़क के दोनों ओर आदिवासियों की पंक्ति उस नागा बाबा के दिगंबर आचार्य के दर्शन करने के लिए आतुर हैं। उनके घर के सामने चौक पुरे हुए हैं रंगोली से। बीच में एक कलश है, कलश में गेहूं के अनाज भरा हुआ है। उस पर एक प्लेट है, वो प्लेट पर दीपक सजा हुआ है। बिल्कुल जैसे वह अपनी भाषा में अपनी पद्धति से उस महान गुरुदेव की, उनके लिए तो वह साक्षात भगवान थे, उनकी पूजन कर रहे हों तो वह उन पद्धति में पूजन कर रहे हैं। और अपने जैसे ही आंगन से गुजरते हैं, नमस्कार कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। ऐसा वह सैकड़ों हजारों आदिवासियों की कतारें बिल्कुल अनुशासित रूप से वहां खड़ी हुई हैं और उनके बीच से आचार्य संघ चला जा रहा है। क्योंकि उस समय मैं क्षुल्लक था, मुनि था नहीं, तो मैं बिल्कुल आखिरी में चल रहा था। मुझे 2 आदिवासियों की आपस की बातचीत मेरे कर्ण तक आई, उसको मैं बताना चाहता हूँ। क्योंकि किसी दृश्य को देखकर यदि किसी की प्रतिक्रिया होती है, वह भी जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, निरक्षर भट्टालक है, वह बहुत महत्वपूर्ण है। वह दूसरे से कहता है जे जो आगे चल रहे हैं ना नागा बाबा, वो इनके गुरुदेव हैं। आदिवासी कुछ नहीं जानता, पर उस दृश्य से बस क्या फलित अर्थ निकाल रहा है, वह कहते हैं वो इनके गुरु हैं। और जो जो पीछे चल रहे हैं नागा बाबा, वो इनके शिष्य हैं। इन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है। और जो जो पीछे चल रहे हैं, जो लंगोटी वाले, वह भी इनके शिष्य हैं। वह अपनी इंद्रियों को जीतने का अभ्यास कर रहे हैं। जिस दिन यह अपनी इंद्रियों को जीत लेंगे, इनके गुरुदेव इन्हें भी वैसा बना देंगे। सोच लो, वह आदिवासी कोई जैनागम नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा, सिर्फ इतने दृश्य से इतना अर्थ निकाल रहा है। धन्य है वह वीतराग मुद्रा, धन्य है वह गुरुदेव की मुद्रा कि एक आदिवासी भी उस दृश्य से इतना कुछ निकाल पा रहा है। जय बोलो आचार्य विद्यासागर महाराज की।